चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, अमन सर्वाइव स्टडी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें। और आज आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का जीके सीरीज 2 PM पे होगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये 30 डेज का फ्री कोर्स है जो कि आपको किसी भी एग्जाम की जीके कवर करवा सकता है। तो आज से स्टार्ट करेंगे इसे। देखिए, आज के दिन की शुरुआत, आज है 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, इसका थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, हिस्ट्री जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 में जब 68 सेशन किया था, उसमें प्रोक्लेम किया था 3 मार्च को एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसका एक और हिस्टोरिकल जो पॉइंट है वो 3 मार्च से संबंधित ये है कि 3 मार्च 1973 में जो है साइट्स को साइन किया गया था, जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जो कि वाइल्ड फोना और फ्लोरा के लिए होता है। जो अभी हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 पे कर रहे हैं, जिसमें हम मरीन वाइल्ड लाइफ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अभी किया जा रहा है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में सीईसी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुआ था। ये कौन सा जो चैंपियनशिप था जिसमें लद्दाख स्क्वाड जो है जीता है? तो ये 15th चैंपियनशिप था। तो ये फाइनल मैच जो 15 सीईसी मेंस आइस हॉकी का हुआ था, ये कौन सी टीम जीती है? लद्दाख स्क्वाड जीती है। और जो टीम हारी है आईटीबीपी की टीम है। तो कंपटीशन आईटीबीपी और इनके बीच में हुआ था। ये मैच हुए कहाँ पे? तो ये आईसी जो आइस हॉकी रिंक है एनडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले में, यहाँ पर ये मैच हुए हैं। तो अभी जो इनको ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किए जितने भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इसमें इस गेम में रहे थे। और डेफिनेटली हाइलाइट्स जो है बहुत सारे रहे कि हमारा जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन जो है लद्दाख से बेसिकली जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऐसे गेम्स में, आइस हॉकी गेम्स एंड ऑल। तो इस पर फोकस किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज किसने किया था इस टूर्नामेंट को? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया था, जिसमें ले गवर्नमेंट का जो है कोलैबोरेशन था विद लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल हैक्टिविस्ट जो है ग्रुप, जिसको एनोमनियस के नाम से जाना जाता है, रिसेंटली इन्होंने साइबर वॉर डिक्लेयर किया किस कंट्री के अगेंस्ट? तो ये रशिया के अगेंस्ट है। देखिए, रशिया के अगेंस्ट सभी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हर एक का, जैसे चाहे ओलंपिक हो या फिर किसी और कमेटी की बात हो। तो ये भी एक तरीके से जो है मुर्खी ऑनलाइन एक ग्रुप है एनोमनियस, जिसका जो मतलब बहुत बड़ा इनका पेज है ट्विटर के ऊपर। ठीक है, 7.4 मिलियन फॉलोवर है इनके, इतने इनके ट्वीट्स हैं। तो इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि अभी जो रिसेंट में जो वेबसाइट डिसेबल की गई थी रशिया की, ऑयल जेंट गैसप्रोम की, उसके अलावा जो है रशियन बेलारूस गवर्नमेंट एजेंसीज की कुछ जो वेबसाइट थी, उन सभी को हैक करने का जिम्मा इन्होंने लिया है। दिस इज स्ट्रेट अवे अ साइबर वॉर अगेंस्ट रशिया, जैसा कि यूक्रेन पे इन्वेजन हो रहा है उस तरीके से किया जा रहा है। तो किसी न किसी फॉर्म में नाटो हो गया, जो इंटरनेशनल ओलंपिक है, इंटरनेशनल बिजनेस हो गए, सभी जो है रशिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सी कंट्री जिसने हाल फिलहाल में रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू बैलिस्टिक मिसाइल? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो नॉर्थ कोरिया ने इसे एडमिट किया है कि ये अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अपने सैटेलाइट सिस्टम को चेक करने के लिए एक मिसाइल जो है टेस्ट किया था। ये मिसाइल टेस्ट जो किया था, इसका जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड था अराउंड 620 किलोमीटर था, 390 माइल। और जो रेंज थी इसकी 300 किलोमीटर थी, 190 माइल। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? स्टेट एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी है KCNA के द्वारा इसे दिया गया न्यूज़ को। और एलाबोरेशन कुछ नहीं किया है, लेकिन ये कहा गया है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू जो है इन्होंने चेक किया हाई डेफिनेशन फोटोग्राफिक सिस्टम जो है किस तरीके से चल रहा है। अगर अर्थ के स्पेसिफिक एरियाज़ को अगर हम फोटोग्राफ करते हैं तो वो क्लियर एल्टीट्यूड पे इमेजेस आती है कि नहीं, इन सब चीज़ों को चेक किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल फिलहाल में पब्लिक पॉलिसी टीम जो है कौन सी सोशल मीडिया की है जिसने अनाउंस किया है समीरन गुप्ता जी को एज अ हेड? तो इंडिया और साउथ एशिया का, तो ट्विटर के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो समीरन गुप्ता जी हैं, इनको अब पब्लिक पॉलिसी और फिलॉन्थ्रोपी एफर्ट्स के लिए इंडिया और साउथ एशिया का जो है हेड बनाया गया ट्विटर के द्वारा। ये अपॉइंटमेंट जो है ये एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट है। इस अपॉइंटमेंट को इससे पहले जो है स्टॉप कर दिया गया था, जब लास्ट महिमा कोल जी के द्वारा ठीक कंपनी को लेफ्ट किया गया था। इससे मतलब सबसे जो मतलब इनसे पहले थी वो महिमा कोल थी इंडिया और साउथ एशिया के लिए इस पोस्ट पर, पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर की पोस्ट पर। ये एक तरीके से क्रिटिकल टाइम
टाइम है, देखिए आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लैश है साउथ जो जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उन वेरियस इश्यूज, फ्री स्पीच हो गया, मॉडरेशन हो गया, उससे संबंधित हैं। तो अभी ये अपडेट इनके द्वारा किया गया। अगर इनके बारे में जाने कि ये क्या थे पहले, तो ये एक नॉन प्रॉफिट फर्म है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। उसमें 7 से 7.5 साल तक इन्होंने काम किया है इंडियन ऑपरेशन में, और इनका एक्सपीरियंस जो है 30 साल के आसपास का मल्टीपल कंपनीज में रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल फिलहाल में इंडिया पैरा आर्चर जो पूजा जत्यन है, इन्होंने कौन सा मेडल लिया है? सिल्वर मेडल लिया है। मतलब किस कैटेगरी में? फर्स्ट टाइम। तो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप हो रही है आर्चरी की, तो उसमें ये फर्स्ट टाइम जो है जीती हैं इंडियंस, ठीक है, इंडियन जो है फर्स्ट टाइम जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पैरा आर्चर पूजा जतिन जो है ये फर्स्ट इंडियन है जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप जो आर्चरी की उसमें हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 13 पैरा जो है आर्चरी चैंपियनशिप थी इस बार की, और इनका इतना अच्छा प्रदर्शन क्योंकि फर्स्ट टाइम जीते हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर इनके द्वारा जो है बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। और जो है आप सभी जानते हैं कू अकाउंट जो है ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे भी इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली विद्रो किया है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड फ्रॉम होम। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द अटेम्प्ट ऑन पुटिन अगेन, तो व्लादिमीर पुटिन से ही लिया गया है ये ऑर्डर अवार्ड। तो इंटरनेशनल ओलंपिक ने स्टेट अवे कहा है कि जो कर सकते हो करो, एवरीथिंग इन देयर पावर, जो पॉसिबल है करिए, लेकिन इन 2 देश रशिया और बेलारूस के जो एथलीट जो हैं पार्टिसिपेट ना करें, और जो भी इनको अवार्ड्स दिए गए हैं जो इन जैसे पुटिन को, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था, ये सब चीज़ें रिस्टेंड किए जाएँ, वापस लिए जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये अभी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 4 मार्च से बीजिंग है ना, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये अपडेट जो है लाया गया है। उससे पहले फीफा ने भी जो है इनके रशिया के पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, अलाउ नहीं किया, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव किया है अपना न्यू ऑफिस इंटरनेशनल फिनटेक सिटी में। वो कौन सी है? वो है गुजरात की। तो ये पूरे इंडिया में गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक फाइनेंस टेक सिटी है गिफ्ट, वहाँ पे अप्रूवल किया गया है। फर्स्ट ऑफिस होगा ये किसी भी फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी का, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंडिया अनिल किशोरा जी हैं, इनके द्वारा जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया, और ये भी कहा गया कि मिडल ऑफ मई में जो है इसका पूरा सेटअप कर देंगे, ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। इंडिया ने ये भी कहा है कि वी आर गोइंग टू टाई अप विद जो नया अभी लॉन्च हुआ है न्यू नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID, इसके साथ भी टाई अप करेंगे सो डैट की बेनिफिट हो। न्यू डेवलपमेंट बैंक आप सभी जानते हैं इसके हेडक्वार्टर शंघाई में है, और ये पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, उसके बाद मल्टीलेटरल डेवलपमेंट के बाद इसकी जो स्टेट्स हैं आप सभी जानते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एजुकेशन जिन्होंने रिसेंटली ऑनर किया 49 टीचर्स को अक्रॉस द कंट्री ऑन नेशनल ICT अवार्ड? तो जो हैं अन्नपूर्णा देवी जी हैं, इनके द्वारा किया गया है। तो डेफिनेटली ये जो अवार्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेशनल ICT अवार्ड 2022 जो कि स्कूल टीचर्स को अवार्ड करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने अंडर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंडर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा दिए गए, क्योंकि शी वॉज चीफ, ठीक है, ऑफ चीफ गेस्ट एट दिस सेरेमनी। ये सेरेमनी हुई कहाँ पे? तो ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में है, नालंदा ऑडिटोरियम, वहाँ पे सेरेमनी को किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है मेजर गवर्नेंस इनिशिएटिव इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम? तो डेफिनेटली निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है बजट पेश किया था 22-23 का, उसमें गवर्नेंस इनिशिएटिव को भी जो है मेजर पोर्शन माना गया है, और उसी का एक पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है अब लॉन्च किया जाएगा, तो डेट की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके और डिजिटल इकोसिस्टम जो है बन सके। और ये लॉन्च किया जा रहा है 46 सिविल अकाउंट डे पर, है ना। सेलिब्रेशन इसका नेशनल कैपिटल में होने वाला है, और इसमें क्या रहेगा कि फर्दर्स्ट जो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, फेसलेस जो है पेपरलेस पेमेंट सिस्टम जो है, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर हैं उन सभी को ईजी रहेगा, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर अपने क्लेम्स लेने का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में रिसेंटली कौन से देश के बॉर्डर्स हैं जो ओपन किए गए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए?
फ्रॉम यूक्रेन, तो आंसर है मोल्डोवो। तो ये मोल्डोवो एक छोटा सा स्मॉल लैंडलॉक नेशन है ईस्टर्न यूरोप का। इन्होंने अनाउंस किया है कि यूक्रेन से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं वो इस आइलैंड पे, इस स्मॉल लोकलैंड नेशन पे आ सकते हैं और यहाँ से फिर जो है एयरलिफ्ट किया जा सकता है इन्हें इंडिया के लिए। तो ये किया गया, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हालांकि इधर इतनी इस लोकेशन में जाने का टिकट सिर्फ 1,000 होता था मैक्सिमम, लेकिन इस समय जो है हर एक स्टूडेंट को 75,000 पर हेड देने पड़ रहे हैं। सो इट्स हाई कॉस्ट, लेकिन लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो इट्स गुड कि ये कैसे भी निकले। तो ये बेसिकली जितने भी स्टूडेंट इस तरफ आ रहे हैं, मोल्डोवो की तरफ आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र और उड़ीसा के हैं बेसिकली। और लोकेशन जो है जो यूक्रेन में लोकेशन है ये, जहाँ से ये नियर बाय ये पड़ेगा इनके लिए, ठीक है। नहीं तो और भी बहुत सारे देश है, लेकिन नियर बाय डिस्टेंस नहीं पड़ता। तो सेफ्टी के लिए जितना जल्दी हो सके निकल जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया क्लोजर ऑफ अमेरिकन एयर स्पेस फॉर रशियन एयरक्राफ्ट? तो अमेरिका ही करेगा, यूएसए ने ही किया है। तो ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन का फर्स्ट एवर जो है एड्रेसिंग हो गया चैम्बर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, फॉर्मल तरीके से जो इन्होंने किया है, ठीक है। लास्ट इनका जनवरी में हुआ था, लास्ट ईयर में। तो और इसमें इन्होंने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें कही हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चीज़ें ये हैं कि इन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि जो यूएसए एयर स्पेस प्रोवाइड करा रहा रशियन एयरक्राफ्ट को, उसको क्लोज किया गया, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और यूएसए जो है यूक्रेन को हेल्प करता रहेगा, ठीक है, हर एक केस में, लेकिन बस जो है ऑन फुट अपनी आर्मी को नहीं भेजेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये नाटो कंट्रीज़ के लिए ही कर सकते हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट की गई हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री जिसने अनाउंस किया है एग्रीमेंट विद एडीबी, 2 लोन्स लिए? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने साइन किए 2 सेपरेट एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस मनीला, जो कि $292 मिलियन का है लोन, है ना। और इस एग्रीमेंट को साइन किसने किया है? ढाका के जो फातिमा यास्मीन है, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन डिवीज़न, और जो है एडीबी के डायरेक्टर, ठीक है, एडीमन के द्वारा किया गया है। बेसिकली ये जो लोन लिया जा रहा है ये एक तरीके से रिवर सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए लिया जा रहा है। बांग्लादेश में होलिस्टिक प्लान स्ट्रेटजीज लाई गई हैं, ठीक है, रिवर सिस्टम को सेटल करने के लिए। उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस भी जो है ग्रांट की जा रही है नीदरलैंड के द्वारा, ठीक है, जो कि एडीबी ही उसे एडमिनिस्टर करेगा बांग्लादेश में। लेट्स सी द क्विक पॉइंट। देखिए बहुत बेसिक क्विक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनाया जा रहा है, कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश में। तो हाल फिलहाल में यूक्रेन में रशियन आर्मी के द्वारा शूट डेड किया है कौन से देश के स्टूडेंट को? तो डेफिनेटली इंडिया के, बहुत दुखद। और दूसरा वैक्यूम बम कहाँ, किसके द्वारा रिसेंटली यूज़ किया गया? तो रशिया के द्वारा ऑन यूक्रेन। देखिए कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है, निगर के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया। आंसर इज़ द फर्स्ट। और आज का सवाल देखिए, ठीक है, धनु यात्रा कौन सी स्टेट में परफॉर्म की जाती है? कमेंट बॉक्स पे अच्छे से आप डिटेल तरीके से आंसर दीजिए। और ये टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आज दोपहर को 2 बजे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है लूसेंट पूरी बुक को कवर करना, पूरा कंप्लीट थ्योरी डिटेल के साथ। आज दोपहर 2 बजे इस पर लिंक आ जाएगा और आप कॉम्बैक्ट में जुड़ सकते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, कॉम्बैक्ट का और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। देखिए अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कोर्सेज़ को ज्वाइन करने की, तो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लाइव अमन कोड यूज़ करें, मैं आपको इसका लिंक डायरेक्ट नीचे दे रहा हूँ और इसमें आप सीधा लिंक को ओपन करते ही सारे डिस्काउंट हो जाएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप, ठीक है। लाइव अमन कोड यूज़ करिए। अगर आप एक्चुअली और किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहते हैं तो लाइव अमन कोड यूज़ करिए, उससे भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक कोर्स को ज्वाइन करते समय आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, हर एक टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा इस कोड लाइव अमन से और डिस्काउंट्स के साथ। तो यूटिलाइज करिए इसे, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।